Hi students, how are you? I hope so you all are good. Okay, so let's study maths and we are learning our chapter number 2, that is the linear equations in one variables. Okay students. So here we are now studying our exercise 2.2. As you know that, and already I think so you all have solved that questions, that examples that I have given to you from that from our textbook. Okay, and I hope so at least you try to solve it and try to understand it, examples and how they solving that word problems. So here we are starting our topic, that is the some application, that the topic, and also we are starting here our exercise 2.2, some examples, and with the help of that examples we are learning now here how to solve such a word problems. एक्चुअली क्या होता है कि वर्ड प्रॉब्लम जब आते हैं तो आपको थोड़ा सा डर लगने लगता है कि ये मैं सॉल्व कर सकता हूँ कि नहीं, ये समझ में जाएगा कि नहीं. तो पहली इंपॉर्टेंट बात होती है वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए, फर्स्ट रूल इज दैट डर को छोड़ देना है. डर को पूरा का पूरा छोड़ देना है. एग्जाम्पल गलत हो, आपसे गलती हो, कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आपको एक काम करना है कि कोशिश करना छोड़ना नहीं. क्या करना छोड़ना नहीं है? कोशिश करना छोड़ना नहीं. तो यहाँ पर देखो हमारा एक वर्ड प्रॉब्लम शुरू हो जाते हैं हमारे एक्सरसाइज 2.2 से, और एक भी बहुत सिंपल है. और एक ध्यान में रखना है कि जैसे आप सीख रहे हो कि लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल है, यहाँ पर इस वर्ड प्रॉब्लम से हमें सिर्फ लीनियर इक्वेशन एक ढूंढना है वर्ड प्रॉब्लम का, वर्ड प्रॉब्लम से, और उस लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करना है और इसे करके देखना है कि ये हमारा जो स्टेटमेंट बताया है उसको सही बता रहा है कि नहीं बता रहा. तो यही बात यहाँ पर करनी है. यहाँ पर देखो चेक करते हैं, यहाँ पर चलो सॉल्व करते हैं पहला एक एग्जांपल. अब किस तरह से ऐसे प्रॉब्लम सॉल्व किए जाते हैं ये मैं आपको बताने जा रहा हूँ. फर्स्ट इंपॉर्टेंट रूल होता है इसमें कि एग्जाम्पल को, क्वेश्चन को ध्यान से, शांति से और एक ही क्वेश्चन को पढ़ो. उसी क्वेश्चन को क्या करना है, आपको शांति से ध्यान से पढ़ लेना है. तो हियर द क्वेश्चन, इफ यू subtract 1/2 from a number and multiply the result by 1/2, you get 1/8. What is the number? तो फर्स्ट अपन ऑल मीनिंग समझ लेते हैं. क्या पूछा है सवाल में? सवाल में बताया है कि अगर आप सब्ट्रैक्ट करते हो 1/2 फ्रॉम अ नंबर, किसी भी नंबर से, तो वो नंबर तो हमें पता नहीं है, चलो उस नंबर से हम क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं 1/2, और एंड मल्टीप्लाई द रिजल्ट, और जो कुछ नंबर आपको मिलेगा उसको 1/2 से क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, तो आपको 1/8 मिल जाएगी. ओके, ये सवाल में बताया गया है. तो जैसे बताया गया है उस रूल्स को हमें क्या करना है, फॉलो करना है. तो चलो सॉल्यूशन निकालते हैं इस सवाल का. सॉल्यूशन निकालने से पहले की मान लेना है कि वो नंबर हम मान लेते हैं, चलो पता नहीं है वो नंबर कौन सा है तो मान लेते हैं उसको x. लेट द नंबर बी x. चलो उस नंबर को क्या मान लिया, x मान लिया. अब कंडीशन क्या बताई है उन्होंने, सब्ट्रैक्ट, इफ यू सब्ट्रैक्ट 1/2 फ्रॉम अ नंबर, तो नंबर को तो हमने मान लिया x, तो अभी हमें क्या करना है, उस नंबर से 1/2 को सब्ट्रैक्ट करना है. लेट सब्ट्रैक्ट 1/2, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर हमारा, तो अगर हमने जैसे कंडीशन से, तो उस नंबर से हमें सब्ट्रैक्ट करना है 1/2 को. तो चलो जैसे हमें बताया गया वैसे x माइनस 1/2 हमने यहाँ पर कर दिया. ओके, अब आगे अब है एंड मल्टीप्लाई द रिजल्ट बाय 1/2. अब रिजल्ट तो हम इसका नहीं निकाल सकते क्योंकि हम x की वैल्यू जानते नहीं है, तो अभी इसको ही हम क्या मान लेते हैं, रिजल्ट मान लेते हैं, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम किससे, 1/2 से. तो हम करते हैं कि मल्टीप्लाई रिजल्ट, तो रिजल्ट तो यही है हमारा, इसलिए हम इसको ही मान लेते हैं. किससे मल्टीप्लाई करना है, 1/2 से.
तो 1/2 से हमने मल्टीप्लाई कर दिया, देखो। सो तो हमें क्या मिल जाता है, यू गेट 1/8। हमें क्या मिल जाता है, 1/8। तो चलो अभी एज पर द क्वेश्चन हमें मिल जाता है 1/8। तो यहाँ पर हमें मिलता है देखो 1/2। अगर हम 1/2 से मल्टीप्लाई करके हमारे उस रिजल्ट को, तो हमें मिल जाता है देखो यहाँ पर 1/8। तो इस तरह से देखो मैंने सवाल को धीरे धीरे से पढ़कर एक यहाँ पर क्या बना लिया, इक्वेशन बना लिया, एक लीनियर इक्वेशन यहाँ पर बन गया। अब इसको हमें क्या करना है, सॉल्व तो करना है हमें यहाँ पर। तो चलो इस 1/2 से अभी क्या करते हैं, अंदर मल्टीप्लाई करते हैं। आई थिंक आपको समझ में आ चुका होगा कि किस तरह से मैंने यहाँ पर धीरे धीरे सवाल को पढ़कर कि इफ यू सब्ट्रैक्ट 1/2 फ्रॉम नंबर को x मान लिया, उससे 1/2 को सब्ट्रैक्ट कर दिया, फिर एंड मल्टीप्लाई द रिजल्ट, उस रिजल्ट को मल्टीप्लाई किया 1/2 से, यू गेट। तो हमें यू गेट मतलब इसके इक्वल मिलेगा, इसलिए यू गेट 1/8। तो मैंने उसके आगे लिख दिया। ऐसे सवाल को धीरे धीरे से पढ़कर आपको क्या करना है, वर्ड प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना है। तो डेफिनेटली आप कोई भी वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं, कोशिश करो। गलती हो गई तो कोई गलत बात नहीं है, लेकिन कोशिश करना जरूरी है। तो यहाँ पर चलो अभी ये लीनियर इक्वेशन मिल गया हमें यहाँ पर, अब इसको सॉल्व कर देते हैं, अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो देखो क्या हो जाएगा हमारा, देखो 1/2 into x, that is 1/2 x minus 1/2 into 1/2, that is हो जाएगा हमारा 1/4 इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा 1/8। ओके, यहाँ अंदर मल्टीप्लाई किया हमने, अंदर की हर एक टर्म को मल्टीप्लाई कर दिया यहाँ पर। तो चलो अब यहाँ पर ये सॉल्व करना है हमें। तो एज वी नो दैट ये टर्म क्या हो जाएगी, यहाँ से इस साइड में जाएगी। तो 1/2 x इज इक्वल टू, इक्वल के नीचे इक्वल का साइड 1/8, और ये क्या हो जाएगा यहाँ पर, प्लस हो जाएगा 1/4। ये पूरी की पूरी टर्म क्या हो गई यहाँ पर, ट्रांसपोज हो गई यहाँ पर, तो 1/8 हो गया यहाँ पर। चलो आगे सॉल्व करते हैं फिर यहाँ पर। तो ये स्टेप सॉल्व कर देते हैं हम। इसका हम करेंगे डिनोमिनेटर सेम, कैसे, मल्टीप्लाइंग 2 से। यहाँ पर जाएगा 1/8 प्लस 2 1 2 और 4 2 8। ये हो जाएगा हमारा 3/8। डिनोमिनेटर सेम है, हमने एडिशन कर दी 1/2x एज इट इज। अब आगे की स्टेप क्या है हमारी, तो ये 2 यहाँ पर क्या है, डिवाइड उधर जाके आ जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये पूरी टर्म उस साइड में जाके रेसिप्रोकल हो जाएगी। तो यहाँ पर हो जाएगा x इज इक्वल टू 3/8 into 2/1। ये पूरी टर्म क्या हो गई, इस साइड में आकर रेसिप्रोकल हो गई। तो x इज इक्वल टू आ जाएगा 3 2 6 एंड 8 1 8। तो देखो हमें क्या नंबर मिल गया, हमें नंबर मिल गया x इज इक्वल टू 6/8। ये नंबर हमें क्या हो जाता है, मिल जाता है। लेकिन क्या बात है, ये नंबर सही है या गलत है, ये कैसे हम जान सकते हैं? तो हमें चेक करके देखना है उस कंडीशन के हिसाब से। चलो रीचेक कर देते हैं यहाँ पर, चेक कर देते हैं। तो 6/8 में से हमें क्या करना है, अगर हम वैल्यू डालते हैं इस इक्वेशन में, यहाँ पर 1/8 और 1/8 दोनों साइड को हमारे आना चाहिए। चलो चेक करके देखते हैं यहाँ पर, इस साइड में चेक करते हैं। चलो लेट्स चेक। ओके, तो 1/2 x minus 1/2 is equal to 1/8. 1/2 6/8 6/8 को और भी हम डिवाइड कर सकते हैं, सॉरी यहाँ पर। तो 3
2 3 are 6, 2 4 are 8, मतलब और डिवाइड करके क्या बन सकता है हमारा x is equal to 3/4, ये नंबर बन सकता है। चलो फिर ये 3/4 हो जाएगा, हमारा x की वैल्यू क्या हो जाएगी 3/4, और करते हैं फिर इसे 3/4 minus 1/2 is equal to 1/8, ओके। तो x जो हमारा नंबर है ये मिल गया हमें 3/4। अब इसको चेक कर देते हैं, तो देखो इसका रिजल्ट बनाएंगे यहाँ पर सेम, तो 1/2 ये होगा 3 minus 2 और यहाँ पर 4 और यहाँ पर भी 4, तो ये 4 हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा हमारा 1/8, यहाँ पर हो जाएगा 1/2, कितना होगा 1/4 इक्वल टू 1/8। तो यस, इसको अगर मल्टीप्लाई करके हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या मिल जाएगा हमें यहाँ पर 1/8 इज इक्वल टू 1/8, 1 1 are 1, 4 2 are 8, 1/8 और 1/8 राइट साइड। लेट्स ये हमने चेक कर दिया, ये हमारा क्या है करेक्ट। तो 3/4 जो हमारा नंबर आया है और इधर 6/8 भी आपका आया है, तो दोनों नंबर आपके इस कंडीशन में क्या है करेक्ट है, सही है। तो यहाँ पर देखो, तो ये हमने हमारा वर्ड एग्जांपल वर्ड प्रॉब्लम यहाँ पर सॉल्व किया एक्सरसाइज 2.2 में से। सो नाउ लेट्स सॉल्व some more example, so you will definitely know that how to solve the word problems, okay। तो देखो सेम तरीके से यहाँ पर जो 13 वाली एग्जांपल है आपके एक्सरसाइज 2.2 में से, तो वो भी उसी तरह से देखो। उस एग्जांपल में क्या कहा है, रैशनल नंबर इज सच दैट when you multiply it by 5/2 and add 2/3 to the product, you get minus 7/12. What is the number? सेम मैंने से यहाँ पर, तो इसका भी सॉल्यूशन उसी तरह से आएगा। तो यहाँ पर मैं क्या करने वाला हूँ, आपको सिर्फ लीनियर इक्वेशन बना के देने वाला हूँ, सॉल्यूशंस तो आपको बनाना है। तो चलो लीनियर इक्वेशन बना के देता हूँ। लेट x be the number, तो उस नंबर को क्या मानते हैं हम, चलो x मानते हैं। चलो जैसे कि हमारा रूल, लेकिन धीरे से एग्जांपल को पढ़ो, उसका मीनिंग समझ लो और उससे क्या बना, एक लीनियर इक्वेशन बनाना है यहाँ पर। तो यहाँ पर देखो, a rational number is such that when you multiply it by 5/2, तो इस नंबर को किससे मल्टीप्लाई करना है, 5/2 से। लेट मल्टीप्लाई बाय 5/2, सो दैट इज क्या हो जाएगा हमारा 5/2 into x, हमने मल्टीप्लाई करके add 2/3 to the product, तो ये तो हमें मिल गया, ये प्रोडक्ट मिल गया। उसमें क्या क्या करना है, adding 2/3, दैट इज फिर क्या हो जाएगा हमारा, देखो 5/2x प्लस 2/3 हो गया टू द प्रोडक्ट, यू गेट minus 7/12। तो यहाँ पर अब हो जाएगा हमारा एज पर द इक्वेशन, अब इसके प्रोडक्ट में 5/2x प्लस 2/3, तो हमें क्या मिलता है, हमें मिलता है minus 7/12। देखो मिल गया हमें यहाँ पर इक्वेशन। अब आपको क्या करना है, जस्ट इसको सॉल्व तो करना है। अब सिंपल सी बात है, फिर भी हिंट देता हूं आपको, 2/3 को उस साइड को ट्रांसपोज करो, ट्रांसपोज करने के बाद आप उसको सॉल्व कर सकते हो। फिर 5/2 उस साइड में जाकर रेसिप्रोकल हो जाएगा उसका, 2/5 हो जाएगा, इसको उससे सॉल्व करो। सॉल्व करने के बाद आपको x की वैल्यू मिल जाएगी और आपको रैशनल नंबर क्या हो जाएगा, मिल जाएगा। आई थिंक सो डेफिनेटली यू कैन सॉल्व दैट एग्जांपल। उसी तरह से बाकी के भी कुछ एग्जांपल की हम प्रैक्टिस यहाँ पर करने वाले हैं, बट जैसे जैसे मैं देता जा रहा हूँ आपको एग्जांपल्स और जैसे जैसे बता रहा हूँ आपको होमवर्क, नोटबुक्स में जो कुछ लिखा है वो आपको प्रॉपर्ली कंप्लीट करना है अपने नोटबुक्स में। एंड
उसके साथ में ही हमेशा मुझसे कांटेक्ट में रहना है, मुझसे अपडेट रहना है, ताकि हमारी लर्निंग प्रोसेस रेगुलरली चल रहे। थैंक यू।